हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता सांद्रता में परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित होती है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया है? दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता सांद्रता में परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित होती है। तो हम जानते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्य में जब हम सांद्रता को कम करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा मोलर चालकता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता में वृद्धि होती है। पहले यह मंद गति से और बाद में क्या होता है, ध्रुव गति से वृद्धि करती है, यानी कि मोलर चालकता में वृद्धि होती है। तो आइए देखते हैं परिभाषा के माध्यम से। तो जब एक दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन के सांद्रण को कम किया जाता, तो सांद्रण को कम किया जाता है, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, अर्थात तनुता में वृद्धि की जाती है। तो विलयन की मोलर चालकता में पहले मंद गति से और पश्चात द्रुत गति से वृद्धि होती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब एक दुर्बल विद्युत अपघट्य के सांद्रण को कम किया जाता है, यानी कि सांद्रण में कमी की जाती है, यानी सांद्रण को कम किया जाता है, अर्थात क्या होगा, जब सांद्रण को कम किया जाता है अर्थात क्या होगा कि तनुता में हम वृद्धि करते हैं, तो यानी तनुता में वृद्धि की जाती है। तो विलयन की मोलर चालकता में पहले मंद गति से और तत्पश्चात द्रुत गति से, यानी कि तेज गति से वृद्धि होती है। तो हम कह सकते हैं कि एक दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता तेजी से वृद्धि करती है जब सांद्रण को हम कम करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या होता है? तो आइए कारण देखते हैं। कारण, तो इसका कारण क्या है, विद्युत अपघट्य के आयनन में वृद्धि। तो इसका कारण क्या है, विद्युत अपघट्य के आयनन में वृद्धि। तो जैसे जैसे विलयन की तनुता में वृद्धि होती है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के अधिकांश अणु मुक्त आयनों में वियोजित होने लगते हैं और विलयन मोलर चालकता में वृद्धि होने लगती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।